पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। ग्रीन रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। काम होता जा रहा है, हिस्से बनते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और ये वाला बोर्ड लगा दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। दीघा से लेकर के दीदारगंज तक 20.7 किलोमीटर का लंबा जो ये पैच है, ये कॉरिडोर है, जिसको कहते हैं गंगा पथ या फिर हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं पटना का मरीन ड्राइव। वो तकरीबन पूरा ही बन के कंप्लीट हो चुका है। महज कुछ जगहों पर थोड़ा काम बाकी है, जैसे कि आप गाय घाट से लेकर के कंगन घाट, जो कि फेज 3 कहा जा रहा था, उसके बीच में महज 4 पिलर का फासला है। और आगे बढ़िएगा, कंगन घाट से लेकर के पटना घाट के बीच का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ तैयार है सड़क पर। बस उसके आगे जो दीदारगंज तक जो रास्ता जाने वाला था, उसके बीच में 15 से 20 पिलर का काम अभी बाकी है। यानी कि पटना का मरीन ड्राइव फेज 3 में कंगन घाट और दीदारगंज तक का ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बन करके कंप्लीट होना है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो गाय घाट से लेकर के कंगन घाट तक पहले की जाएगी और उसके बाद फिर आगे का जो काम है वो किया जाएगा। जिस सड़क पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये सड़क आपको पटना के पटना घाट यानी कि माल सलामी वाले इलाके से कनेक्ट करेगी, जो कि अशोक राजपथ पर जा करके गिरेगा। अगर इस सड़क के पूरे काम की बात कर ले हम लोग, तो बोर्ड्स वगैरह लगा दिए गए हैं। साइन बोर्ड यहाँ पे लग चुका है, जिसमें लिखा हुआ भी है दीघा और डायरेक्शन उधर का दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे स्टॉप, मतलब यहाँ रुक जाइए। और ये इसलिए लगाया गया क्योंकि आगे में आपको येलो स्ट्राइप दिख रही होगी। जब आप टर्न करते हैं तो स्पीड आप स्लो कर लीजिए। अगर यहाँ पे बात कर ले हम लोग, तो ये मीडियंस बना दिए गए हैं और मीडियन के ऊपर कलर भी चढ़ा दिया गया है। ये स्ट्राइप्स भी डाल दी गई है। ये सारा काम तब होता है जब सड़क पूरी तरह से बन करके कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है कि जगह जगह से इसको पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा और फिर एक साथ इसको कंबाइन करके जोड़ दिया जाएगा। इस सड़क के बनने से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ये रिंग रोड का जो कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगा इस कॉरिडोर से। अगर हम इसकी बात कर लें तो गंगा में दीघा के बाद गांधी मैदान तक जमीन के ऊपर है और उसके बाद इसका एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि गंगा नदी के ऊपर वाला कॉरिडोर चालू होता है गांधी मैदान से लेकर के गाय घाट और गाय घाट से लेकर के कंगन घाट और कंगन घाट के बाद अब पटना घाट और इसके बाद दीदारगंज। ये पूरा का पूरा जब बन कर कंप्लीट हो जाएगा तो जाम से समस्या बहुत ही कम हो जाएगी। और अभी जो कि इसके चालू होने के बाद से कई जगहों पर अशोक राजपथ से जुड़ चुका है। दीघा से जब आप चलते हैं तो सबसे पहले LCT घाट, उसके बाद आप आते हैं ANC इंस्टीट्यूट, उसके बाद PMCH के बाद अब गाय घाट हो चुका है। बीच में एक और जगह जो लॉ कॉलेज वाला घाट है, वहाँ पे इसको जोड़ने की बात की जा रही है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो गांधी मैदान के बाद आपको गाय घाट के बाद फिर आपको कंगन घाट पे इसका जो पैच है वो मिलेगा, जो इसका अप्रोच रोड है अशोक राजपथ से वो मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पटना घाट है। थोड़ा सा और अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट देखिए आप इंस्टॉल कर दी गई है और स्ट्रीट लाइट्स के लिए इस बार सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि पूरी तरह पे हाईटेक सड़क ये बन करके तैयार हुई है। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा काम हो चुका है। ये बीच में मीडियंस ये सारे कुछ बन के कंप्लीट हो गए हैं। पूरा का पूरा हाईटेक ब्रिज अब आपके लिए बस कुछ ही दिनों में सौंप दिया जाएगा और पटना वालों के लिए जाम की समस्या से बहुत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप औरंगाबाद वाले इलाके से आते हैं तो आप पाटिल पथ, उसके बाद फिर आप एलिवेटेड सड़क होते हुए पहुंचते हैं दीघा तक और दीघा के बाद इधर से आप फिर आगे दीदारगंज भी कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर आप उससे पकड़ करके कच्ची दरगाह बीजूपुर 6 लेन ब्रिज जो बन करके तैयार होगा, उसके बाद फिर आप गंगा उस पार भी जा सकेंगे बहुत ही आसानी से। अगर आप उस साइड से आते हैं तो आपको पटना शहर में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारा का सारा कनेक्ट वैसे ही हो जाएगा। एक साइड से आप निकलते चले जाएंगे फर्राटा भरते हुए। वहाँ पर सामने जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया, साइन बोर्ड की कौन सी चीज़ कितनी किलोमीटर है। अभी जाएंगे वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए जब निकले यहाँ तक पहुँचे तो एक चीज़ नज़र आई कि देखिए ये चीज़ भी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये कलर बार यहाँ पे लगा दिए गए हैं। जब गाड़ियाँ दीघा की तरफ से आएंगी और वो उनको जाना होगा पटना घाट होते हुए माल सलामी की तरफ अशोक राजपथ पे, तो इसी जगह से वो गाड़ियाँ मुड़ेंगी और मुड़ करके यहाँ से जाएंगी। तो ये सारा कुछ तैयार है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जो कि आपको दूर से रात में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके लिए रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए। तो आप खुद से सोचिए ये सारा काम कब होता है। ये तभी होता है जब आपको ये रोड बन करके कंप्लीट हो जाता है। तो जितना हिस्सा जहाँ पे बन रहा है ना, वो सारे हिस्से एक साथ कंप्लीट भी होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ब्रिज बन गया उसके बाद फिर काम को कंप्लीट किया जा रहा है, नहीं।
धीरे धीरे काम होता जा रहा है, हिस्से बनते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं और उसके बाद ये सड़क आपको मिलती जा रही है। पूरा का पूरा स्ट्रीट लाइट यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे सारा का सारा लग चुका है। काफ़ी थका देने वाला होता है जब आप खुद से चल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो। और अभी हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक साइन बोर्ड भी हमें दिख रहा है आगे, वो भी वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए स्पीड लिमिट लगाई गई है ना 80 की रफ्तार हाईवे पे होती है और आप इस सड़क पे जब चलेंगे 80 की स्पीड में तो आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त ये सड़क बनाई गई है आपके लिए। 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है, 4 लेन की ये सड़क है और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अशोक राजपथ, पटना साहिब और दीघा, ये वाला बोर्ड आपको दिख रहा होगा। मतलब कि हम लोग उस तरफ हैं जिधर से आप दीघा की तरफ बढ़ेंगे, सबसे आखिरी छोर पर और यहाँ से पटना का गंगा पथ, पटना का मरीन ड्राइव बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये वाला बोर्ड लगा दिया गया। आप सोचिए कि सड़क के ऊपर ऐसे बोर्ड, ऐसे साइन बोर्ड्स ये सब कब लगाए जाते हैं? जब सड़क पूरी तरह से बन करके कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो पटना घाट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जो अप्रोच जुड़ करके माल सलामी यानी कि अशोक राजपथ पर मिलेगा, उसका काम अगला स्टेप है। फिलहाल दीघा से लेकर के कंगन घाट तक का जो कॉरिडोर है उसको ओपन कर दिया जाएगा फेज़ 3 के तहत। अगला फेज़ 3 के तहत जो काम होगा वो आगे पटना घाट और दीदारगंज तक होगा, जो आप शॉर्ट में देख भी सकते हैं। तो यही दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इससे पहले हम लोगों ने गाय घाट से लेकर के कंगन घाट तक का पूरा कॉरिडोर आपको दिखाया था कि कितना बना है, क्या बना है। फिलहाल हम लोग यहाँ हैं और अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त वाली फीलिंग आ रही है। पटना वालों को ये मरीन ड्राइव कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्द सौंप दिया जाएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।